हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम हो रहा है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है ईंधन की कीमत में 3 क्रमागत महीनों में 20%, 30% और 20% की कमी हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में 40% की वृद्धि हो जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, यही आपको बताना है। ठीक, कितने की वृद्धि हुई और कितने की या फिर कमी हुई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ईंधन की कीमत क्या दिया है, 3 क्रमागत महीने दिए हैं, तो मान लेना है मूल। क्या मान लेंगे? माना मूल कीमत हम क्या मान लेंगे, कितनी है? 100 है। अब क्या बोल रहा है? 20%, 30% और 20% की कमी हुई, तो यहाँ पर निकाल देंगे। ठीक है, 100 का इसी का 20% कम करके कितना आ जाएगा? 80/100। फिर 30% कम करेंगे 70/100। फिर 20% फिर कम करेंगे तो 80/100 आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया? लेकिन चौथे महीने में 40% की वृद्धि हो जाती है। चौथे महीने में क्या हो रहा है? फिर एक बार वृद्धि हो जा रही 40 की। तो हम यहीं पर निकाल देंगे 140/100। अब इसी को आपको क्या करना है? सॉल्व कर देना। ऐसे यहाँ 100 से 100 हमारा पूरा कट जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। फिर यहाँ पर देखेंगे 20×7 140 और 20×5 100, ये कट जाएगा। यहाँ पर देख लेंगे, अगर हम इसको 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, 5×30, ये हमारा कट जाएगा। अपान में क्या बचा? ऐसा ऊपर बचा हमारा 8×7×16×7, बटन क्या दिया है? 100 दिया है। अब इसी क्या करेंगे? हम मल्टीपल करा देंगे। जैसे 7×7 = 49, 7×7 = 49 में हम क्या करेंगे? 49×8×16/100 कर देंगे। अब इससे गुणा कराएंगे। 8×9 = 72 की 2, हासिल लगा 7, 8×4 = 32, 32 7 39 गुणे 16 बटन क्या कर देंगे? 100। अब 16 से इसमें क्या करेंगे? गुणा करा देंगे। 16×2 = 32 की 2, हासिल लगा 3, 16×9 = 144, 144 में 3 जोड़ेंगे 45, 46, 47, 147 की 7, हासिल लगा 14। 16×3 = 48, 48 में 14 जोड़ देंगे। 8×4 = 12 की 2, ठीक है, 4×1 = 6, कितना आ जाएगा? 62। कितना दिया है यहाँ पर? 62। अब क्या आ गया? 62, 72। अपान में क्या दिया है? 100 दिया है। ठीक है, अब इसको दो क्या है? 100 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 62.72। अब पूछा क्या है? कितने की कमी हुई या फिर वृद्धि हुई, ये आपको बताना है। पहले मूल कितना है हमारा? 100 है। अब यहाँ 62.72 है, तो क्या हुआ? कमी हुई है ना। पहले 100 था, अब 62 हो गया है, तो कितना हुआ हम निकाल देंगे कमी। ठीक, 100 माइनस 62.72 घटा दें, कितना आ जाएगा? यहाँ पर देख लेंगे, इसे ऐसे कर देते हैं। 100 क्या घटाना है? 62.72। अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 10, 10 में 2 जाएगा 8, फिर यहाँ क्या बचेगा? 9, 9 में 7 गया 2, पॉइंट लगाएंगे। यहाँ 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ 9 में से गया 3, कितना गया? 37.28%। ऑप्शन नंबर बी, यही आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे दूसरा क्वेश्चन दिया है। एक टंकी का 5/5 भाग भरा हुआ है। यदि उसमें 12 बाल्टी पानी निकाल दिया जाए और उसमें 9 बाल्टी पानी डाल दिया जाए तो टंकी का 7/12 भाग भर जाएगा। कितने बाल्टी पानी टंकी में आ सकता है?
ठीक, आपको ये बताना है कुल कितना आ सकता है टंकी में, तो हम मान लेंगे माना टंकी में यक्स बाल्टी पानी आ सकता है। कितना मान लेंगे, यक्स बाल्टी। ठीक है, अब उसके बाद दिया है क्या, एक टंकी का 5/8 भाग क्या है, भरा हुआ है। तो टोटल हम कितना माने यक्स, तब इसी का क्या है 5/8 भाग क्या है, भरा हुआ है। और यदि उसमें 12 बाल्टी पानी निकाल दिया जाए, अब जो इतना भरा है इसी में से 12 बाल्टी निकाल देना है, तो हम क्या कर देंगे, इसी में से 12 माइनस कर देंगे। उसके बाद अब 9 बाल्टी पानी डाल दिया जाए। अब इसमें क्या कर रहा है, 12 निकाला फिर क्या कर रहा है, 9 बाल्टी डाल दे रहा है, तो हम यहाँ प्लस कर देंगे 9। उसके बाद क्या दिया, तो टंकी का 7/12 भाग भर जाएगा। कितना भरे, जब हम 12 बाल्टी निकाल देंगे और 9 बाल्टी क्या करेंगे उसमें डाल देंगे, तो टंकी का 7/12 भाग भरेगा। इसके इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो हमारी टंकी है यक्स का 7/12 भाग भर जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ बचे क्या हो जाएगा, 5x/8। इसको क्या करें, घटा देंगे, 12 में से क्या गया 9 गया, कितना बचा -3 इक्वल टू 7x/12। अब यक्स यक्स एक तरफ कर लेंगे, इसको उस तरफ कर देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 5x/8, इधर आ जाएगा -7x/12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। इन दोनों का एलसीएम ले लेके कितना आ जाएगा 24। ठीक है, 8 3 24, 3 5 15 माइनस 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 7 14 इक्वल टू 3 दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। 15 में 14 का कितना होता है, x/24 इक्वल टू कितना दिया है 3, तो x इक्वल टू आ जाएगा 24 3 72। तो कितना आएगा पानी, क्या हो जाएगा 72 बाल्टी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यही आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया है, 2 रेलगाड़ियां 100 किमी प्रति घंटा और 140 किमी प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 490 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 22 सेकंड का समय लगता है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए, जो 2 स्थान तक क्या हो, पूर्णांकित हो, 2 स्थान तक पूर्णांकित हो। ठीक है, जब भी यहाँ पर क्या दिया है, विपरीत दिशा में चल रही है, कोई भी रेलगाड़ी अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो उसकी क्या होगी, दोनों चाल जुड़ जाएगी आपस में। ठीक है, जैसे एक का दिया है 100, दूसरी दिया कितना 140, इसे हम प्लस कर देंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी यहाँ पर दिया कितना है कि 490 मीटर है, और दूसरे को हमको ज्ञात करना है, तो दूसरे को हम मान लेंगे क्या है, यक्स है। अपान में दिया है समय, कितने सेकंड में पार कर रहे हैं, 22 सेकंड में, तो यहाँ लिख देंगे 22। अब यहाँ मीटर दिया, यहाँ सेकंड दिया, तो यहाँ से पूछो क्या मीटर में हमको क्या करना है, लंबाई बताना है। तो जो यहाँ पर किमी प्रति घंटा में है, इसको हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या होता है, 5/18 से गुणा करा दिया जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर कितना जाएगा, 240 गुणे 5/18 इक्वल टू 490 प्लस x/22। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 7 3 18, 6 4 24 1 0। अब इसको हम गुणा करा देंगे, 5 4 20 आ जाएगा 200/3 बराबर 490 प्लस x अपान में क्या दिया है 22। अब इसको गुणा करा देंगे तीसरा इधर और इसको इधर, 22 दूना 44, 2 0 लगा दिए इक्वल टू 3 से कराएंगे 0, 3 9 27, 3 4 12 2 14, फिर 3 1 कम 3 x हो जाएगा। अब इसको इधर ला देंगे, माइनस में हो जाएगा 4400 माइनस 1470 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x। घटा देंगे यहाँ पर 0
इससे उधार लेंगे 10 में से 7 जाएगा 3, फिर यहाँ बचा 3, इससे उधार 13 में से यहाँ पर क्या जाएगा 4 है, कितना बचेगा 9 बचेगा। 3 में से 1 गया 2 बराबर 3x। अब यहाँ पर हमको 3x बराबर 29 दिया है, ये हम यहाँ पर कर देते हैं। ठीक, 3x बराबर क्या दिया है 29 30। अब इसको आपको क्या करना है सॉल्व कर देना, 3 से डिवाइड करेंगे, x इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, 29 30 बटे 3, 3 से भाग देंगे, 3 9 27, कितना बचा 2 बचा, 3 7 21, फिर 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, 3 6 18, फिर बचेगा 2 बचे, 3 6 18, 3 6 18 आता रहेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हम पॉइंट पहले साइड लगा दिए, क्या आएगा, फिर यहाँ पर काट देंगे, देखे 3 9 कितना जाएगा 27, 9 बार गया, बचेगा कितना 2। अब यहाँ पर हो जाएगा 23, तो 3 7 21, अब बचा कितना 2, 3 6 18, उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे, 3 6 18, फिर आएगा 3 6 18, 3 6 18, ऐसे आता रहेगा। तो हमको बताना है कितना है दशमलव के 2 अंक तक बताना है, तो आ जाएगा 976.67 मीटर। कौन सा है ऑप्शन नंबर ए, यही आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन दिया क्या है, यदि एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 वृत्तीय फलकों के क्षेत्रफल का 4 गुना है तथा बेलन का आयतन 192 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, क्या बताना है आपको बेलन की ऊंचाई। यहाँ पर दिया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में क्या होता है आर प्लस एच, उसके बराबर क्या दिया है यहाँ पर 2 वृत्तीय फलकों के क्षेत्रफल का 4 गुना है। 2 वृत्तीय फलक यानी कि जो उसका होता है बेलन के जो आधार का होता है क्या क्षेत्रफल, जिसको मिलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, कितने हैं 2 हैं, तो इसमें 2 से गुणा करा देंगे। उसके बाद क्या दिया 4 गुना है, यानी कि इसी का क्या है 4 गुना, तो इसमें हम क्या करेंगे 4 से गुणा करा देंगे। यहाँ पर लिखा है 2 वृत्तीय फलकों के क्षेत्रफल का 4 गुना, इसी का 4 गुना है। अगर से करे होता तो हम इसको करते, लेकिन इसी का दिया तो यहाँ 4 से मल्टीपल करा देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से हमारा एक आर कट जाएगा, 2 से हमारा 2 कट जाएगा, यहाँ बचे क्या आर प्लस एच बराबर क्या दिया है 4r, तो हम इसको उधर ले जाएंगे, कितना जाएगा एच बराबर 4r माइनस आर, एच बराबर क्या आ जाएगा 3r, आर बराबर आ जाएगा हमारा एच बटा 3 आर का मान। ठीक है, आर का मान क्या आ गया एच बटा 3। अब यहाँ पर एक चीज दिया था बेलन का आयतन 192 पाई दिया है, क्या दिया आपको बेलन का आयतन दिया है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू हमारे पास दिया कितना 192 पाई, तो यहाँ पाई से पाई हम क्या कर देंगे काट देंगे। उसके बाद यहाँ पर आर का मान आपके पास दिया है क्या एच बटा 3, तो हम इसको लिख देंगे एच स्क्वायर हो जाएगा, अपान में 3 का स्क्वायर करके कितना आ जाएगा 9, इंटू यहाँ पर जैसे दिया है इक्वल टू 192। अब इसका गुणा हम इधर करा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा क्या एच क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 9 से कराएंगे 9 दूनी 18, 9 8 72, ठीक है सॉरी 9 9 81, 81 में जोड़ेंगे 82 की 2 हासिल लगा 8, 9 कम 9 9 8 17, कितना आ गया 17 28, एच क्यूब बराबर दिया है 17 28, ये कितने का क्यूब होता है, तो एच का मान आ जाएगा हमारा कितना 12 का क्यूब होता है, तो क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन इसमें दिया है ऑप्शन नंबर सी, यही आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन दिया है 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है,
और उनका महत्तम समापवर्तक HCF कितना है 6 है। उनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है आपको क्या, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 दिया है। क्या है, संख्याएं। ठीक है, अनुपात में दिया है 2:3 दिया है। अब उनका महत्तम समापवर्तक हमारे पास दिया है 6। मासा का मतलब जो दोनों संख्या मिलता है वही हमारा मासा होता है, यानी कि 6 इसमें भी होगा, 6 इसमें भी होगा। तो इसमें हम 2 गुणे 6 कर देंगे और इसमें 3 गुणे 6 कर देंगे। 6 दूनी 12 और इसको 6 तिरिक 18। तो संख्याएं हमारी क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी 12 और दूसरी 18। अब पूछा क्या, उनका लघुत्तम समापवर्तक। अब इन दोनों का आपको क्या बता देना है, लासा बता देना है। ठीक है, चाहे हम ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे फार्मूला कर सकते हैं, दो संख्या गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा से। देखो दो संख्या यहाँ पर लिख देंगे, 12 गुणे 18 इक्वल टू आपका यहाँ पर HCF दिया कितना 6, हम एलसीएम मान लेंगे यार, 6 कम 6, 7 तिरिक 18 और बढ़ती है 36। एक्स इक्वल टू हमारा क्या गया एलसीएम इसका 36। कौन सा ऑप्शन है, ए। यही आ जाएगा आपका आंसर।